हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 इंग्लिश रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 11 द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, है ना। पार्ट 1 एंड 2 यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देखिए। पार्ट 1 एंड 2 दिख जाएंगे। और इस बुक के यदि आपको और चैप्टर देखने हैं या इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो देखने हैं तो वो भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा ऑल चैप्टर रेजोल्यूशन के नाम से। तो वहां पर भी आप जाकर विजिट करें और पिछले चैप्टर्स को बखूबी तौर पर कंप्लीट कर लें। तो आज का ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। द पीजेंट्स ड्रैंक another glass each and their talk became wilder and rougher, है ना। The peasants drank another glass each and their talk became wilder and rougher। इस लाइन से क्या है कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने शराब से भरा हुआ एक और दूसरा गिलास पिया और एंड यानी और देयर यानी उनके टॉक यानी बातें, उनकी जो बातें थी बिकेम किस में परिवर्तित हो गई, वाइल्डर और वाइल्डर। वाइल्डर यानी क्या होती है, अशिष्टता पूर्व, है ना। अभद्रता बोलते हैं जिसे हम, जानवरों जैसी हो गई। एंड रफर, जानवरों जैसी हो गई, ठीक है ना। द पीजेंट्स ड्रैंक अनदर ग्लास ईच एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर। यानी किसानों में से प्रत्येक ने एक दूसरा गिलास पिया और फिर तो उनकी बातें अधिकाधिक यानी बहुत ही ज्यादा अशिष्टतापूर्ण, अभद्र तथा उग्र होती गई, यानी बढ़ती ही चली गई। Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shout at one another। यानी instead of making soft speeches यानी कोमल तथा मीठी मीठी बातें करने की बजाय वे क्रोधित होने लगे और एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे, ठीक है ना। Instead of making soft speeches, they began to grow एंग्री एंड शाउट एट वन अनदर। वन अनदर यानी एक दूसरे पर, शाउट यानी चिल्लाना, एंग्री यानी क्रोध हुए, ठीक है। सून दे बिगिन फाइटिंग एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज। यानी शीघ्र ही, सून दे यानी शीघ्र ही यानी जल्दी ही, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे के नाक पर मुक्कों से प्रहार करने लगे, यानी मुक्के मारने लगे एक दूसरे की। जो पार्टी चल रही थी, पता ही है अपन को, पार्टी चल रही थी, पीजेंट्स ड्रिंक कर रहे थे, वोडका पी रहे थे। वोडका पीते पीते एक के बाद एक गिलास पीते गए, एक के बाद एक गिलास पीने के बाद उनका गुस्सा तेज होने लग गया, यानी वो एक दूसरे से वाइल्डर एंड रफर बातें करने लग गए। फिर उसके बाद वो एक दूसरे से सॉफ्टली स्पीच करने के बजाय यानी सॉफ्टली वॉक टॉकिंग करने के बजाय क्या कर रहे थे, एंग्री यानी एंग्रीली स्वभाव कर रहे थे, है ना। उनका बिहेवियर कैसा हो गया था, एंग्रीली हो गया था। और वो उनकी जो स्पीकिंग थी वह कैसी हो गई थी, शाउट हो गई थी, यानी चिल्लाने लग गए थे वो। तो सून यानी जल्दी ही, बिगिन उनमें फाइटिंग स्टार्ट हो गई और वो एक दूसरे के नाक पर मुक्का मारने लग गए। द होस्ट जॉइंड इन द फाइट एंड ही टू वॉज वेल बीटन। यानी मेजबान भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और उसकी भी अच्छी खासी पिटाई हो गई। मेजबान यानी जो मूल पीजेंट था ना, जिसके घर पे पार्टी हो रही थी, वो भी अच्छी तरीके से इसमें क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया और उसकी भी खूब अच्छी तरीके से पिटाई हो गई, ठीक है। आगे बढ़े तो द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विथ ग्रेट डिलाइट। यानी स्वामी शैतान ने इस पूरे दृश्य को बड़े ही आनंद के साथ देखा। डिलाइट यानी आनंद के साथ, डिलाइट यानी आनंद होता है, ठीक है। तो डेविल, डेविल कौन था, वो जो इम्प था ना, ये वाला इम्प, छोटा वाला शैतान, है ना। छोटा शैतान का जो मास्टर था यानी बॉस था, वो कौन था, डेविल था। तो डेविल ये सब अच्छी तरीके से देख रहा था। कैसे देख रहा था वो, ग्रेट डिलाइट यानी बहुत ही आनंद के साथ देख रहा था ये सारा सीन। दिस इज फाइन ही सेड। उसने क्या कहा, डेविल ने क्या कहा, यह तो बड़ा ही अच्छा और सुंदर दृश्य है, डेविल ने कहा, ठीक है। आगे बढ़े, लिख रखा है बट द इम्प रिप्लाइड वेट द बेस्ट इज येट टू कम। यानी कि ये पहले भी बोला था उसने, इम्प ने, जब उसने, डेविल ने पार्ट 2 के अंदर भी बोला था कि ये ना, डेविल ने बोला अरे कितना मजा आ गया ये शराब वराब पीने, मेरे को तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, डेविल ने कहा। लेकिन यहाँ फिर उसने क्या कहा था,
इम्प ने क्या कहा था, अरे अभी रुको, अभी तो मजा बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो देखना ये कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, है ना। और लड़े ये, और फिर वापिस से क्या बोला, देखो पीछे लिख रखा है। अभी यहाँ पर वापिस से क्या बोला डेविल ने, द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विथ ग्रेट डिलाइट, दिस इज फाइन ही सेड। डेविल ने कहा दिस इज फाइन, लेकिन यहाँ पर इम्प ने क्या कहा, बट द इम्प रिप्लाइड, वेट रुको, द बेस्ट इज येट टू कम, यानी कि लेकिन छोटे शैतान ने जवाब दिया, इंतजार कीजिए, सबसे अधिक अच्छा एवं सबसे अधिक सुंदर दृश्य तो अभी आने वाला है, अभी तो आएगा, इससे भी अच्छा सुंदर दृश्य आपको अभी आने वाला है। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड गिलास, इंतजार कीजिए जब तक कि वे तीसरा गिलास यानी वोदका शराब से भरा हुआ तीसरा गिलास पिए, ठीक है ना। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड गिलास, किसने कहा, ये इम्प ने कहा। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वॉब्स, यानी भेड़िए, वॉब्स यानी क्या होता है, भेड़िए, बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग्स, पिग्स यानी सुअर, यानी देखो लिख रखा है, इंतजार कीजिए जब तक कि वे तीसरा गिलास पिए, अब वे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनका एक गिलास और पी लेने दो और वे सुअरों की तरह लड़ेंगे, यानी जैसे जैसे वे एक एक गिलास पीते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो स्वभाव है, उनका जो बिहेवियर है वो और से बदतर होता जाएगा, यानी लो कैटेगरी में आता रहेगा। पहले वो वॉब्स की तरह बिहेव कर रहे थे, अब पिग्स की तरह करेंगे जैसे जैसे ग्लासेस पढ़ते जाएंगे वोडके के। लिख रखा है, द पीजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, यानी किसानों ने अपना तीसरा गिलास भी पिया और वे बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार करने लगे, है ना। उनका बिहेव कैसा हो गया था, लाइक एनिमल, जस्ट लाइक एनिमल, एनिमल्स की तरह उनका बिहेव हो गया था, किनका, पीजेंट्स का, है ना, द पीजेंट्स। दे मेड strange noises and shouted without knowing why and did not listen to and one another, है ना। they made strange noises and shouted without knowing why and did not listen to one another, यानी वे अजीब प्रकार के शोरगुल करने लगे। they made strange noises, वे अजीब प्रकार के, पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, अजीब प्रकार के noises करने लगे, शोरगुल करने लगे, और बिना कारण जाने चिल्लाने लगे, है ना। शाउटेड यानी चिल्लाना, बिना कारण चिल्लाने लगे, और वे एक दूसरे की बात को भी सुन तथा समझ नहीं रहे थे। दूसरा क्या कह रहा है समझ नहीं रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं, फालतू के शोरगुल कर रहे हैं। दे मेड स्ट्रेंज नॉइसेस एंड शाउटेड विदाउट नोइंग व्हाई, यानी बिना जाने ऐसे ही कर रहे हैं। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे की बात ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं। आगे बढ़े। देन द गेस्ट्स बिगेन टू गो, है ना। गेस्ट यानी जो मेहमान थे वो क्या कर रहे हैं, देन द गेस्ट बिगेन टू गो, फिर मेहमान जाने लगे, है ना। फिर मेहमान ने बोला हम निकलते हैं, तो देखो क्या हुआ, सम वेंट अलोन, सम इन टूर्स एंड सम इन थ्रीज, ऑल वॉकिंग अनस्टेडली, फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट, यानी कुछ तो अकेले ही गए, जो मेहमान थे कुछ तो अकेले गए, सम वेंट अलोन यानी कुछ तो अकेले गए, सम इन टूर्स, कुछ मेहमान दो दो के समूह में गए, टॉप्स यानी होता है दो दो के समूह में जाना, ऑल वॉकिंग अनस्टेडली, है ना, और कुछ मेहमान तीन तीन व्यक्तियों के समूह बनाकर गए, फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट, है ना। वे सभी अस्थिर से होकर, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, असंतुलित होकर पहले सड़क पर निकले, ठीक है ना। द होस्ट अलोंग द स्ट्रीट यानी उस पर निकले, है ना, गली में। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट्स बट ही फेल वन, क्या लिख रखा है, बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, कवर्ड हिमसेल्फ with mud from head to foot and lay there making a noise like a pig, यानी वह सभी अस्थिर से होकर, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, असंतुलित होकर पहले सड़क के इस रास्ते पर फिर उस रास्ते पर चले जा रहे थे, यानी जो गली थी, जो सड़क थी, पहले डगमगाते हुए, ऐसे लड़खड़ाते हुए, जैसे आपने कभी देखा हो तो जो
दारू पिए जो लोग होते हैं वो ऐसे लड़खड़ाते हैं, उनसे स्टेडली नहीं चल पाते है ना। जो ड्रिंक्ड मैन होता है वो स्टेडली नहीं चल पाता है ना, स्ट्रेट नहीं हो पाता। वो उसी प्रकार से बिहेव कर रहे थे। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट। तो जो होस्ट था, जो मेजबान था, उसने उनको जाते हुए गुड बाय कहा उनके गेस्ट को, ठीक है ना। मेजबान अपने मेहमानों को विदाई का अभिनंदन करने के लिए बाहर आया, लेकिन वह अपनी नाक के बल पानी में गिर पड़ा, है ना। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर। वो कुछ पानी में अपने नाक के बल गिर गया। कवर्ड हिमसेल्फ विथ मड, है ना, वह सिर से पैर तक कीचड़ में सन गया। एंड ले देयर मेकिंग अ नॉइज लाइक अ पिग, और एक सुअर की तरह शोरगुल करता हुआ वहीं पड़ा रहा, है ना। ऐसा ही होता है जब आप ड्रिंक करते हैं, ठीक। दिस प्लीज्ड द डेविल इवन मोर, यानी कि यह देखकर तो स्वामी शैतान और भी अधिक प्रसन्न हुआ, है ना। जो स्वामी था, जो शैतान था, है ना, जो डेविल था, वो और भी प्रसन्न हुआ ये देखकर कि वो कीचड़ में गिर गया है और चिल्ला रहा है फालतू का ही, पिग की तरह, एक सुअर की तरह चिल्ला रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, लिख रखा है वेल वेल ही सेड यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड। यानी बहुत खूब, है ना। वेल यानी बहुत खूब। उसने कहा, किसने, डेविल ने कहा, यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप। यू हैव डिस्कवर्ड, तुमने एक बहुत ही अच्छा एवं सुंदर पेय पदार्थ, है ना, ड्रिंक यानी पेय पदार्थ खोज निकाला है, और रोटी के बारे में अपनी की हुई गलती की पूरी तरह से क्षतिपूर्ति कर ली है। तुमने बहुत ही अच्छा करा। तुमने जो पेय पदार्थ यानी जो ड्रिंक तुमने खोज निकाला है, उसने तुमने जो गलती करी थी ब्रेड के संदर्भ में, ब्रेड के संदर्भ में जो तुमने गलती करी थी वो तुमने सुधार ली, जो तुम्हारी मिस्टेक थी वो तुमने सुधार ली है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, यानी कि लेकिन अब मुझे बताओ कि यह ड्रिंक पदार्थ किस प्रकार बनाया जाता है। अब मुझे ये बता दो फटाफट से कि जो ड्रिंक तुमने तैयार की थी वो कैसे करी थी, कौन से इंग्रेडिएंट डाले थे इसमें, इंग्रेडिएंट्स डाले थे कि वो बनी ऐसे। I suppose you first put in fox's blood, and that was what made the peasants as clever as foxes। यानी मैं ये मानता हूं कि पहले तुमने इसमें लोमड़ी का खून मिलाया होगा, और यही बात थी जिसने किसानों को इतना चालाक बना दिया जितना कि कोई लोमड़ी होती है ना। क्या उसने अनुमान क्या लगाया, जो डेविल था, डेविल ने अनुमान लगाया कि जरूर तुमने इसके अंदर है ना फॉक्स जो होता है ना, लोमड़ी, उसका खून मिलाया होगा। तभी जाकर ये जो किसान थे वो किसानों से भी, किसान तो थे वो जो किसान थे वो लोमड़ियों से ज्यादा चालाक हो गए, है ना, लोमड़ियों की तरह चालाक हो गए थे। देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वॉब्स, दैट इज व्हाट मेड देम फियर्स लाइक वॉब्स। फिर उसने कहा, फिर मैं ये समझता हूँ कि तुमने उसमें भेड़ियों के खून को मिलाया होगा, और यही है जिसने उनको भेड़िए जैसा खूंखार बना दिया होगा। फिर उसने सपोज किया, देन आई सपोज, यानी डेविल ने सपोज किया कि मैं समझता हूँ कि तुमने इसमें भेड़िए का खून भी मिलाया होगा, जिसके कारण वो भेड़िए की तरह बिहेव कर रहे थे। अच्छा, देखे तो आगे और बढ़ते हैं। एंड एट द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स। फिर एंड एट द फिनिश यानी और बिल्कुल अंत में यानी समाप्ति पर तुमने उनको सुअरों जैसा व्यवहार करने के लिए उसमें सुअरों का खून मिलाया होगा। यानी जो डेविल था उसने मोटे मोटे तौर पर निकाला कि भाई जो उसने फॉक्सेस की तरह करे तो उसमें फॉक्स मिला दिया होगा ड्रिंक के अंदर, वो भेड़ियों की तरह करे तो उस भेड़िए का खून मिला दिया होगा, और वो जो सुअरों की तरह कर रहे थे वो सुअरों को खून मिला दिया और तुमने उनको पिला दिया। ऐसा समझ रहा था कौन, जो हमारा डेविल था वो समझ रहा था ऐसा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़े तो देखिए इम्प क्या जवाब देता है इस पर। इम्प बोलता है, नो सेड द इम्प, आई डिड नॉट डू इट, क्या लिख रखा, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, यानी नहीं, छोटे शैतान ने कहा, मैंने इसको इस प्रकार नहीं बनाया। छोटे शैतान ने यानी इम्प ने डेविल को कहा, अरे सर मैंने इस प्रकार नहीं बनाया इसको ड्रिंक को,
मैंने तो इसको कुछ और करके बनाया था, आप तो गलत समझ रहे हैं। तो कैसे बनाया था देखें तो, I only made certain that the peasant had more corn than he needed, than he needed, ठीक है ना। I only made certain यानी मैंने तो केवल यह निश्चित कर लिया कि किसान के पास जितने अनाज की उसको आवश्यकता थी उससे अधिक होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो क्या है इस लाइन का मतलब। आई ओनली मेड सर्टन दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, यानी जो इम्प था उसने क्या कहा, मैंने ये निश्चित कर लिया था केवल कि जो किसान है उसके पास उसकी आवश्यकता से ज्यादा उसके पास क्या हो, कौन हो, क्या हो, आवश्यकता से ज्यादा कौन हो, कौन, कौन यानी जो फसल होती है ना वो। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन, है ना, क्या लिख रखा है, जंगली जानवरों का खून तो मनुष्य में हमेशा ही बना रहता है। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन ऑलवेज इज ऑलवेज इन मैन, मतलब यहाँ पर इम्प कहता है, छोटा शैतान कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे वाइल्ड जो एनिमल्स हैं यानी फॉक्सेस, वॉल्व्स, पिग्स, इनके ब्लड की आवश्यकता नहीं थी, ये तो पहले ही पाया जाता है किसके अंदर, मानव के अंदर यानी मनुष्य के अंदर वाइल्ड एनिमल्स का खून पाया जाता है ना। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच कॉर्न एज दे नीड इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, यानी लेकिन जब तक मनुष्य के पास केवल उतना ही रहेगा जितनी की उसको आवश्यकता होगी वह आत्म नियंत्रण में रहेगा, यानी जो मनुष्य इसके पास उसकी आवश्यकता के अनुसार है, यानी जितनी उसकी आवश्यकता है, यानी मुझे खानी है 2 रोटी तो मेरे पास 2 रोटी का आटा है और मैं उसमें संतुष्ट हूँ, तब तक तो वो अपने आप में आत्म नियंत्रण रहेगा, है ना, लिख रखा है ना, इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, यानी वह आत्म नियंत्रण रहेगा। लेकिन यहाँ पर इम्प ने क्या करा, एट दैट टाइम दी peasant did not make any trouble over losing his last piece of bread, यानी उस समय किसान ने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की जबकि रोटी का अंतिम टुकड़ा भी खो गया था, है ना, उसकी आवश्यकता थी वो टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, है ना, यहाँ लिख रखा है पीस ऑफ ब्रेड, उसकी क्या थी, अंतिम इच्छा थी और अंतिम उसके पास आवश्यकता थी अपनी भूख को मिटाने की। लेकिन जब वो भी गायब हो गया तब भी उसने अपना पेशेंस, है ना, अपना धैर्य नहीं खोया और कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन बट व्हेन ही हैड गॉन टू स्पार, यानी स्पार, he looked for ways of getting pleasure out of it, and I showed him a pleasure drinking, and when he began to turn God's good gift into strong drink for his own pleasure, मतलब इस लाइन को वापस से समझें, देखो यहाँ पे लिख रखा है बट व्हेन ही हैड गॉन टू स्पेयर, यानी लेकिन जब उसके पास आवश्यकता से अधिक अनाज हो गया, है ना, उससे उसके पास जब आवश्यकता से उसकी जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज हो गया, ही लुक्ड फॉर वेज, यानी वो तरीके ढूंढने लगा, है ना, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, है ना, हो गया तो वह उसमें से आनंद प्राप्त करने के रास्ते तलाश करने लगा और मैंने उसको आनंद प्राप्त करने का एक रास्ता दिखा दिया, है ना। और मैंने यानी मैंने से क्या मतलब, आई शोड, आई क्या डिनोट करता है, आई डिनोट करता है इम्प को, है ना, तो आई शोड हिम अ प्लेजर, है ना, जो इम्प था उसने प्लेजर का एक वे यानी एक तरीका बता दिया किसको, पीजेंट को, प्लेजर ढूंढने का। ड्रिंकिंग एंड व्हेन ही बिगेन to turn God's good gifts into strong drink for his own pleasure, the blood of the fox, the wolf and the pig in him all showed itself, यानी उसने, किसने, जो अपना पीजेंट था यानी इम्प था, उसने उसको प्लेजर का एक वे बताया और वो वे क्या था, शराब पीने का रास्ता, वो तरीका कौन सा था, शराब पीने का रास्ता। और जब ईश्वर द्वारा दिए गए सुंदर उपहारों को अपने भोग यानी प्लेजर, आनंद के लिए एक तेज शराब में बदलने लगा तो लोमड़ी का खून, भेड़ियों और सुअरों का खून सभी अपने अपने रूप में उसमें प्रदर्शित होने लगे, ठीक है ना। गॉड ने तो उसको क्या गिफ्ट दिया था, गॉड्स गुड गिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, गॉड्स का गिफ्ट क्या था, कौन था,
यानी फसलें, जो गेहूं था ना वो था गॉड्स का गिफ्ट, लेकिन उसने अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए उस जो कॉर्न था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक में क्यों कन्वर्ट करा, अपने प्लेजर के लिए। यहाँ लिख रखा है एक वर्ड ओन प्लेजर, ठीक है ना। द ब्लड ऑफ द फॉक्स, तो उसमें से जो जानवर जो प्रेजेंट था उसके अंदर से फॉक्स, वुल्फ और पिग, तीनों का ही ब्लड जो था वो बाहर निकल के आ गया। इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग ही विल ऑलवेज बी अ वाइल्ड एनिमल, है ना। वह केवल निरंतर शराब पीता रहे तो वह हमेशा ही एक जंगली जानवर बना रहेगा। यदि वो हमेशा ड्रिंक करता रहे, है ना, इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, अगर वो ड्रिंक करता रहे, ही विल ऑलवेज बी अ वाइल्ड एनिमल, तो वह हमेशा ही वाइल्ड एनिमल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिख रखा है द डेविल प्रेज द इम्प, forgave him for his former mistake and gave him a position of high honor। यानी द डेविल प्रेज द इम्प, यानी स्वामी शैतान ने, यानी डेविल ने छोटे शैतान की प्रशंसा की, उसको अपने पूर्व में की गई गलतियों, यानी पहले की गई गलतियों के लिए माफ कर दिया और उसको एक उच्च सम्मान का स्थान प्रदान किया, हाई ऑनर का सम्मान प्राप्त कर दिया। और यही अपना चैप्टर होता है समाप्त, यानी डी एंड होता है। अब अपन इसके देख लेंगे आगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपके कमेंट आएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि सर क्वेश्चन आंसर्स कराओ, तो मैं अवश्य रूप से इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो ले आऊँगा। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।